हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनामिका मैम की क्लास. टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द ये 4-5 रिएक्शन से दीज ऑल आर द प्रिपरेशन मेथड ऑफ द हैलो एल्केन. तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं स्वार्ट्स रिएक्शंस के बारे में. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्वार्ट्स रिएक्शन, तो स्वार्ट्स रिएक्शन आपके फ्लोराइड, ध्यान रखिएगा जब भी आप फ्लोरो एल्केन का फॉर्मेशन करेंगे तो हम लोग हमेशा बात करने वाले हैं किसकी, स्वार्ट्स रिएक्शन की. तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लेना है एल्किल हैलाइड. एल्किल हैलाइड का मतलब है आर आप लेने वाले हो, हैलाइड मतलब आप एक्स लेने वाले हो. और जो यहाँ पे आप रिएक्शन करवाओगे, यहाँ पे रिएक्शन आपकी होने वाली है AgF के साथ, या फिर आप लेने वाले हो यहाँ पे SbF3 बिस्मथ ट्राइफ्लोराइड. ठीक है, आपको ये याद रखना है कि आपको स्वार्ट्स रिएक्शन है फ्लोराइड का प्रिपरेशन करना है तो आपको फ्लोराइड लेना ही लेना है अटैकिंग लेयर से. अब आप क्या करने वाले हो, इस रिएक्शन में होने क्या वाला है, इस रिएक्शन में आपका Ag इस F के साथ क्या हो जाएगा, Agx के साथ रिलीज हो गया. तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया, Agx. और यहाँ पे आप देख रहे हो फ्लोरीन, यहाँ पे आपका सिंबल हो गया तो क्या हो गया, RF. इट मीन्स आपका एल्किल फ्लोराइड या फ्लोरो एल्केन फॉर्म हो जाता है. अगर हम इसकी जगह पे ले लेते हैं बेटा CH3 और यहाँ पे ले लेते हैं Cl और यहाँ पे हम ले लेते हैं AgF के साथ रिएक्शन कराने वाले हैं, तो आपका यहाँ पे बन जाएगा CH3F और यहाँ पे हमारा आ जाएगा AgCl. यू कैन ऑल्सो टेक हियर द Br, आप Br भी ले सकते हैं. दिस वन इज योर फर्स्ट प्रिपरेशन जिसको हम बोलते हैं स्वार्ट्स प्रिपरेशन. सेकेंड प्रिपरेशन आपकी पूछी जाती है फिंकलस्टीन. फिंकलस्टीन में आपको याद रखना है कि फिंकलस्टीन में आपका जो बनने वाला है वो आयोडो एल्केन बनने वाला है. अब आयोडो एल्केन के लिए आप क्या करने वाले हो, तो आयोडो एल्केन के लिए हम लोग यहाँ पे ये करने वाले हैं. सबसे पहले आपको ले लेना है अपना एल्किल हैलाइड CH3, या फिर आप चाहो तो C2H5 भी ले सकते हो. और इसके साथ साथ आप यहाँ पे लेने वाले हो Cl या फिर Br. आप रिएक्ट करने वाले हो मेटल हैलाइड के साथ, बट यहाँ पे हम क्या फॉर्म करने वाले हैं, आयोडो. तो मीन्स हम यहाँ पे मेटल हैलाइड में मेटल तो आप Na ले रहे हो, हैलाइड में हम क्या लेंगे यहाँ पे, आयोडाइड. और यहाँ पे ये सोडियम है, रिएक्ट कर जाएगा. इस वजह से जो कैटलिस्ट का प्रेजेंस होगा, कैटलिस्ट में किसका प्रेजेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्राई एसीटोन का प्रेजेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है. आप यहाँ पे क्या लेने वाले हो, ड्राई एसीटोन. एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, RCOR. ठीक है, अगर दो R के बीच में CO आ जाता है इट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा, कीटोन. और यहाँ पे अगर आप CH3 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 CO CH3 आ जाता है तो एसीटोन हो जाएगा. अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये NaCl के साथ चल देगा. यहाँ पे Na किसके साथ चला जाएगा, Br के साथ. भाई भेज दो इनको. तो यहाँ पे आपका होने वाला है NaCl, हियर इज अ NaBr. और यहाँ पे क्या आ रहा है, CH3I एंड हियर इज अ C2H5I. तो आपका यहाँ पे आयोडो एल्केन प्रिपेयर हो गया. ठीक है, दिस वन इज योर सेकंड प्रिपरेशन, फिंकलस्टीन रिएक्शन. थर्ड है आपकी फ्रॉम एल्कीन. एल्कीन में हमारी बेटा दो रिएक्शंस पूछी जाती है. फर्स्ट वन इज अ मार्कोनिकोव एंड द सेकंड वन इज अ एंटी मार्कोनिकोव, जिसे हम लोग बोलते हैं खरास इफेक्ट भी बोलते हैं. अब ये होता किसके साथ है, ये एल्कीन के साथ होता है. तो एल्कीन के लिए क्या होना चाहिए, एल्कीन के लिए डबल बॉन्ड होने चाहिए. मैंने यहाँ पे एल्कीन के लिए क्या ले लिया, डबल बॉन्ड ले लिया. क्लियर हो गया. फिर इसके बाद ध्यान से देखिएगा, कहीं पे भी हाइड्रोजन इधर से उधर ना चला जाए. फिर इसके बाद यहाँ पे आप रिएक्शन कराने वाले हो कि यहाँ पे मान लो मैंने रिएक्शन करवा दी HBr के साथ और यहाँ मैंने रिएक्शन करा दी HBr के साथ. आप चाहते तो H2O के साथ भी रिएक्शन करा सकते थे, आपके OH के साथ भी रिएक्शन करा सकते थे. तो होने क्या वाला है वो ध्यान से देखिए. होने ये वाला है कि आपका ये कंपोनेंट पॉजिटिव निगेटिव में ब्रेक हो जाएगा, H पॉजिटिव Br निगेटिव. और अगर इसे आप ब्रेक करने वाले हो तो इट ब्रेक इनटू है H पॉजिटिव OH निगेटिव. सेम यही प्रोसेस यहाँ हो रही है. अब समझना आपको क्या है कि जब मार्कोनिकॉफ रूल बोलते हैं तो मार्कोनिकॉफ रूल पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पोर्शन है वो ऑलवेज अटैच होता है फ्रॉम दैट कार्बन एटम वेयर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज लीस्ट. आपका उस कार्बन एटम पे असेंबल होता है जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू कैसी होती है, लीस्ट होती है. एंटी मार्कोनिकॉफ में जस्ट अपोजिट होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव पोर्शन ऑलवेज अटैच फ्रॉम दैट कार्बन एटम वेयर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज मैक्स. तो अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है,
जो जैसे था पहले मैंने उसको वैसे ही लगा दिया। फिर यहाँ डबल बॉन्ड तो मैंने एक डबल बॉन्ड को ब्रेक करा है 2 में। इसके लिए एल्कीन का होना भर केवल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए एल्कीन की कंडीशन है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे CH2 इक्वल एल्कीन है। तो यहाँ पे आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो एल्कीन होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, अनसिमेट्रिकल होनी चाहिए। अनसिमेट्रिकल का मतलब है कांट बी क्लासिफाइड इनटू अ 2 इक्वल पोर्शन। तो आप यहाँ क्या करने वाले हो, आप यहाँ पे एक C और इंक्रीज करने वाले हो। जैसे ही आपने यहाँ पे C इंक्रीज कर दिया, यही सेम नीचे भी आप कर रहे हो। तो अब आपका ये कैसा हो गया, अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो गया। कैसा हो गया, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो गया। तो जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव पोर्शन है Br, ये कहाँ अटैच होगा, ये उस कार्बन एटम पे सिंबल होगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन लीस्ट होगा। तो पहले यहाँ पे एक कार्बन इंक्रीज कर लेते हैं। ये छोटी छोटी बातें, इनको बहुत याद रखना। तो आप देख रहे हो यहाँ पे इस कार्बन एटम पे कितना हाइड्रोजन है बेटा, एक। इस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है, 2। तो आपका लीस्ट कार्बन कहाँ है, ये वाला। तो यहाँ पे आप क्या अटैच करने वाले हो, Br, और यहाँ क्या अटैच करने वाले हो आप, H। अगर हम H2O की रिएक्शन कराते तो यहाँ क्या अटैच हो जाता, OH, और यहाँ क्या अटैच हो जाता, H। समझ में आया। अगर सेम आपका रिएक्शन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, या तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है तो आप उसको बोलते हो एंटी मार्कोनिकॉफ। तो वहां पे आपको यहाँ पे लिखा भी मिलेगा पेरोक्साइड, ठीक है। तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में यहाँ पे क्या होने वाला, पेरोक्साइड मींस H2O2। तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में क्या होने वाला है, ये अटैक कहाँ करेंगे, डबल बॉन्ड पे। बट जैसे ही यहाँ पे अटैक होगा, तो पहले तो जो जैसा है उसको वैसे का वैसे ही लिख लीजिए। इस बार निगेटिव पोर्शन कहाँ अटैच होने वाला है, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा हो। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने बेटा, 2। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 1। तो यहाँ पे आप अटैच करने वाले हो Br, यहाँ पे अटैच करने वाले हो H। दोनों कंपोनेंट आपके फॉर्म हो गए। तो इसको याद रखना है किस पे आप क्या अटैच करने वाले हो। लास्ट है आपका फ्रॉम एल्कोहल। तो फ्रॉम एल्कोहल, इसमें एक रिएक्शन ये पूछी गई है और दूसरी है C2H5OH। आप रिएक्शन कराने वाले हो थायोनिल क्लोराइड से SOCl2 से, ठीक है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो होता क्या है बेटा, ये ऑक्सीजन बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा घूमने, तो ये कहता है भाई चल लो। तो यहाँ कौन सी गैस निकलने वाली, SO2। यहाँ पे सेम ये ऑक्सीजन भी इससे बोलता है मैं भी चलूंगा, कहता तुम भी चल लो, SO2। अब ये हाइड्रोजन बोलता है मैं तो अकेले बचा, तो ये Cl कहता है मैं चल रहा हूं तुम्हारे साथ, HCl HCl। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका रिमेनिंग क्या बच रहा है, हियर ओनली 1 Cl इज गेटिंग लेफ्ट। तो आपको अपना प्रोडक्ट वैसे ही बना देना और यहाँ पे क्या लगा देना है, Cl। यहाँ पे C2H5 और Cl। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन मेथड ऑफ हैलो एल्केन। तो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन मेथड है, इनको ध्यान रखिएगा।